हमारे यहाँ कौवा के पीछे दौड़ने की परंपरा ज्यादा है। कौवा कान ले गया तो लोग कान नहीं अपना टटोलते हैं, पहले कौवे के पीछे लाठी लेकर पड़ जाते हैं। फिलहाल मोहन भागवत के एक बयान पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यह बयान उन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध दिया है। भागवत रविदास जयंती पर मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पहले सुनते हैं कि उन्होंने असल में कहा क्या था, और ध्यान रखिएगा कि मोहन भागवत ने मराठी में अपनी बात कही थी। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था मराठी में, सबसे पहले तो ये जानते हैं। मोहन भागवत ने कहा था, मान सम्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटे आहे, जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भावनात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत, हा भ्रम दूर करायचा आहे। यह मराठी का दिया हुआ बयान है। हमने मराठी के विद्वान साथी से इसका तर्जुमा करवाया है। इसका तर्जुमा है हिंदी में, वह हम आपको अभी बता रहे हैं। हिंदी में इसका अनुवाद यह होगा, मान सम्मान एक है, अपनापन सबके लिए है, कोई भी ऊंचा या नीच नहीं है, शास्त्रों का आधार, यहाँ आधार के बदले बहाना भी कह सकते हैं, शास्त्रों का बहाना लेकर पंडित लोग जो बताते रहते हैं वह झूठ है। और इसी एक पंक्ति पर सबसे ज्यादा विवाद है, क्योंकि भागवत ने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है। शास्त्रों का आधार लेकर या बहाना लेकर पंडित लोग जो बताते रहते हैं वह झूठ है। जाति भेद की कल्पना में उच्चता नीचता के भंवर में फंसकर हम भ्रमित हो गए हैं, यह भ्रम दूर करना है। अब देखिए कि विवाद कहां है। भागवत का यह वाक्य अगर हम लें, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटे आहे, उसका हिंदी अनुवाद है, शास्त्रों का आधार लेकर, आधार की जगह आप बहाना शब्द रख लीजिए, तो शास्त्रों का बहाना रखकर पंडित लोग जो बताते रहते हैं वह झूठ है। ध्यान रखने की बात यह है कि यूपी या बिहार में पंडित शब्द जिस तरह से ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण जाति का बोधक है, वह मराठी में नहीं है। पंडित का मतलब विद्वान हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, किसी विषय का जानकार हो सकता है। तो जाहिर है कि इस बयान में भागवत ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो किसी जाति के खिलाफ है, या उनके इस बयान को जातिवादी आधार पर देखना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, कौवा कान लेकर उड़ गया है, अब सब लोग उस कौवे की तलाश कर रहे हैं। और कौवे की तलाश कौन लोग करते हैं? यही पक्षकार लोग जो खुद को पत्रकार बताते हैं। आप कोई भी मीडियम देखिए, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो, डिजिटल हो, कोई भी मीडियम, वहां बाकायदा पक्ष बटे हुए हैं। सोशल मीडिया की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सोशल मीडिया पर तो जानी हुई बात है। मजे की बात देखिए कि जो बात सबसे बिल्कुल खुली हुई है कि सोशल मीडिया पर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय रखता है, तो वह तो खुली ही हुई है। लेकिन ये पक्षकार जिस मुलम्मे में लपेटते हैं, और कौन लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं? जिन्होंने संत रविदास को रोहिदास बनाया, रोहितदास बनाया, उन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि संत रैदास या रविदास कौन थे। वह मीराबाई के गुरु थे, या मध्यकाल में वह जो भक्ति आंदोलन चला था, हिंदी साहित्य में जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसमें रैदास भी थे, मलुकदास भी थे, सूरदास भी थे, कबीरदास भी थे और तुलसीदास भी थे। और मजे की बात है कि तुलसीदास ब्राह्मण थे, रैदास उस जाति से आते थे जो आजकल एसटी में है, चमड़े का काम करते थे। मलुकदास भी एसटी ही थे। और इसके अलावा सूरदास की जाति आप पता करते रहें,
कहने का मतलब यह है कि भक्ति आंदोलन में जितनी भी जातियों ने या जितनी जातियों के कवियों ने या जिसने भी हिस्सा लिया, वह अगर आज के भारत में आएगा तो अपना माथा पीट कर रह जाएगा, क्योंकि इन मूर्खों को, मूर्खाधिराजों को यह भी नहीं पता है कि रैदास और रविदास कौन थे। वह कहीं पर, और इसमें कोई एक नहीं है, राजस्थान पत्रिका भी उनको रोहिदास लिख रहा है, दैनिक भास्कर भी उनको लिख रहा है, और सबसे मजेदार तो सबसे तेज चैनल आज तक कर रहे हैं। वह क्या कर रहा है कि पहले पैरा में रोहिदास लिखता है, दूसरे पैरा में उसको समझ में आ जाता है तो वह रविदास लिखता है, और तीसरे पैरा में रोहित दास लिख देता है। अगर भागवत जहां बोल रहे हैं उसके पीछे का बैनर भी ये लोग देख लेते तो वह संत रविदास का फोटो वहां लगा हुआ है, और इन लोगों को ऐसी गलतियां नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, तो इससे कहां तक बचिएगा। मैंने 3 नाम आपको गिनाए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम किसी भी मीडिया हाउस को देखेंगे तो वहां यही बखेड़ा चला होगा। और आपको लगता है कि ये लोग इतनी मेहनत करेंगे कि पहले मराठी सुनेंगे, मराठी से हिंदी में समझेंगे और इसके विद्वानों से राय लेंगे? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इन मूर्खों को जो समझ में आएगा वो लिख देंगे, और उसके बाद मोहन भागवत अभी ट्रेंड कर ही रहे हैं ट्विटर पर, उसके बाद कोई और ट्रेंड करेगा। इस बीच अखिलेश यादव कोई बयान दे देंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयान दे देंगे, और फिर फुटबॉल चलती रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले हमें अपने कान को देख लेना चाहिए और उसके बाद कौवे के पीछे जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया हमारे हैंडल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको दूसरे लोगों को भी बताएं, बांटें, ताकि हम इस तरह के वीडियो लगातार आपके साथ शेयर कर सकें, बना सकें। धन्यवाद।